Welcome to my YouTube channel, friends. I am Vinayak Dhar Chaudhary and I am a first year MBBS student. The first chapter that we are going to start with is molecular basis of inheritance. जेनेटिक्स ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज हर साल नीट में जेनेटिक्स से करीब 15 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से भी एक मेजर चंक आता है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से. सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर. इनहेरिटेंस का मतलब है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होना. और बचपन से हमको ये पता है कि ये जो ट्रांसफ़र होता है ये एक सब्सटेंस कराता है जिसका नाम है जीन. जीन का मेन कंस्टिट्यूएंट है डीएनए. डीएनए, आरएनए, इनके स्ट्रक्चर, इनके रेप्लिकेशन, ये कैसे दूसरे जनरेशन में जाके एक्सप्रेस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. डीएनए और आरएनए बेसिकली दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो बनते हैं नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के कॉम्बिनेशन से. इन सब की इंडिविजुअल स्टडी हम करेंगे इस चैप्टर में. सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है नाइट्रोजनस बेस. नाइट्रोजनस बेस दो तरीके के होते हैं. पहले है पायरिमिडीन्स और दूसरे है प्यूरिन्स. पायरिमिडीन्स आर बेसिकली बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर्स जिनके फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे हमको नाइट्रोजन दिखाई देते हैं. ये तीन तरीके के होते हैं, साइटोसिन, यूरैसिल और थाइमीन. इनके स्ट्रक्चर्स याद रखना काफ़ी ज़रूरी है तो और आसान भी है. कैसे देखिए, इनके सेकंड पोजीशंस पे तीनों के तीनों में हमको दिखाई देते हैं डबल बॉन्ड ओ. डिफरेंस आता है बस फोर्थ पोजीशन पे. साइटोसिन के फोर्थ पोजीशन पे जहाँ पर हमको दिखाई देता है NH2, वही यूरैसिल और थाइमीन के केस पे हमको दिखाई देता है डबल बॉन्ड ओ. थाइमीन और यूरैसिल वैसे तो सेम स्ट्रक्चर के हैं, बस डिफरेंस एक जगह आता है, वो है मिथाइल. थाइमीन में एडिशनली फिफ्थ पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप का प्रेजेंस है. ठीक है, इसीलिए हम थाइमीन को कहते हैं मिथाइलेटेड यूरैसिल, क्योंकि बाकी तो सब स्ट्रक्चर में सेम है, बस एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा प्रेजेंट है थाइमीन में. थाइमीन ज़्यादा स्टेबल होता है यूरैसिल से. अगला प्यूरिन. प्यूरिन बेसिकली पायरिमिडीन और साथ ही साथ एक 5 मेंबर्ड रिंग दैट इज इमिडाजोल रिंग, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है. हमने नंबरिंग कुछ इस प्रकार की है: फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. एक का ख़त्म होने के बाद दूसरे पे जाएंगे, 7, 8 और 9. ठीक है. प्यूरिन्स दो तरीके के होते हैं, एडेनोसिन और गुआनिन. इनके स्ट्रक्चर्स भी देखिए थोड़ा सा. जो सिक्स्थ पोजीशन है दोनों में, एक में है आता है NH2, दूसरे में आता है डबल बॉन्ड ओ. एडिशनली गुआनिन में हमको जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पर दिखाई देता है NH2. तो पायरिमिडीन्स कौन कौन से हैं? साइटोसिन, यूरैसिल और थाइमीन. याद रखने के लिए हम बस बोलेंगे कट, CUT. ठीक है. और प्यूरिन्स कौन कौन से हैं? एडिनोसिन और गुआनिन. ठीक है. अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पेंटोस शुगर. पेंटोस शुगर एज द नेम सजेस्ट्स, इनमें 5 का कुछ तो चक्कर है. तो देखिए, हमें इनमें दिखाई देता है 5 कार्बन, द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड द फिफ्थ. ओके, दोनों में हमको 5 कार्बन दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम है पेंटोस शुगर. ये एक बेसिकली 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है. राइबोज और डिऑक्सीराइबोज बेसिकली सिमिलर इन स्ट्रक्चर है, बस डिफरेंस आता है सेकेंड कार्बन पे. राइबोज में हमको दिखता है H और OH सेकेंड कार्बन पे, और डिऑक्सीराइबोज में हमको दोनों ही तरफ H दिखाई देता है. एक ऑक्सीजन की कमी के कारण ही ये डीऑक्सीराइबोज कहलाता है. पेंटोस शुगर के बाद जो अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आता है हमारा फॉस्फेट. फॉस्फेट देखिए, ये ऐसा कोई चेक स्ट्रक्चर है, P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH. ठीक है. तो नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा बेसिक मोनोमर ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दैट इज द न्यूक्लियोटाइड. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन. सबसे पहले क्या होता है, द नाइट्रोजनस बेस कंबाइंस विद द पेंटोस शुगर टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियोसाइड. नाइट्रोजनस बेस
combines with the pentose sugar with the help of a bond called the N-glycosidic linkage या the N-glycosidic bond। यहाँ पर क्या होता है, पेंटोज शुगर में प्रेजेंट जो फर्स्ट कार्बन है वो जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस में प्रेजेंट एक नाइट्रोजन के साथ। पायरिमिडीन्स के केस में क्या होता है, द फर्स्ट कार्बन अटैचेस इटसेल्फ विद द नाइट्रोजन प्रेजेंट एट द फर्स्ट पोजिशन ऑफ द पायरिमिडीन। इन केस ऑफ प्यूरिन्स क्या होता है, जो कार्बन है वो प्यूरिन्स के 9th पोजीशन पे जो प्रेजेंट नाइट्रोजन है उसके साथ जुड़ता है। दस ये दोनों मिलके फॉर्म करते हैं द एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो देखते हैं ये कैसे फॉर्म होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है पायरिमिडीन। ये है पायरिमिडीन का फर्स्ट नाइट्रोजन और उससे जुड़ा हाइड्रोजन, और यह है फर्स्ट कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर और उससे जुड़ा हुआ OH ग्रुप। ये दोनों मिलके वाटर का रिलीज कराते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमको नाइट्रोजन और कार्बन पे वैलेंसी फ्री मिल जाती है, दैट इज़ खाली जगह मिल जाता है। तो अभी बॉन्ड फॉर्मेशन का स्कोप बन जाता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, जिसका नाम हमने दिया है द एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा न्यूक्लियोसाइड तैयार हो गया। अभी ये न्यूक्लियोसाइड जाके जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप के साथ विद द हेल्प ऑफ दिस बॉन्ड कॉल्ड द फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कलेक्टिवली ये फॉर्म करेंगे एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जो है बेसिकली बनता है पेंटोज शुगर के 5th कार्बन के फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ने से, ठीक है। यहाँ पर जो 5th कार्बन है उसमें जुड़ा OH फॉस्फेट ग्रुप पे इन जनरल प्रेजेंट OH के साथ जुड़ता है और H2 का रिलीज कराता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जो कि कुछ इस प्रकार दिखता है, ठीक है। ये बॉन्ड अगर आप गौर से देखें तो एस्टर जैसा दिखता है। एस्टर जैसे दिखने के कारण ही हमने इस बॉन्ड का नाम दिया है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा न्यूक्लियोटाइड तैयार हो जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में वापस जुड़ते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, दूसरा न्यूक्लियोटाइड तीसरे के साथ। ऐसे करते करते ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बॉन्ड कॉल्ड दी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बेसिकली कैसे बनते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है उसका 3rd कार्बन जाके जुड़ता है द सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन पे जुड़े फॉस्फेट के साथ, ठीक है। तो देखिए जो 3rd कार्बन है उससे जुड़ा OH ग्रुप और यहाँ पर 5th कार्बन पे जो फॉस्फेट है उसका OH ग्रुप, ये क्या करते हैं मिल के H2O का रिलीज कराते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये बॉन्ड कुछ इस तरह दिखता है, देखिए P डबल बॉन्ड O 3rd कार्बन O 3rd कार्बन, P डबल बॉन्ड O 5th कार्बन O 5th कार्बन। यहाँ पर देखिए अगर गौर से तो यहाँ पर एक एस्टेरिक ग्रुप और दूसरा एस्टेरिक ग्रुप जैसा दिखता है। तो 2 एस्टेरिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, इसलिए इस बॉन्ड का नाम हमने दिया है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। अभी देखिए अगर हम इसको फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड माने और ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड माने इसको ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो देखिए जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है ये 5 प्राइम पोजीशन पे एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप देता है, ठीक है। और ऐसा ही OH ग्रुप एक यहाँ प्रेजेंट होगा। तो ये जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है ये क्या करता है 3 प्राइम पोजीशन पे एक फ्री OH ग्रुप देता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने डिटेल स्टडी कर ली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे अबाउट द DNA, द स्ट्रक्चर, अबाउट इट्स रेप्लिकेशन, अबाउट इट्स द एविडेंसेस ऑफ इट बीइंग द जेनेटिक मटेरियल। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। If you like this video, please do like, share and subscribe.